मेरा रक्षाबंधन। उसका तो घर भी पास में है, आने जाने की कोई परेशानी भी ना होगी और वो हमें प्यार भी तो खूब करे है, तो वो थारे को मारे से दूर भी ना भेजेगी और बाबूसा का प्यार भी हो जाएगा, सब खुश। तू ना नया बखेड़ा मत खड़ा कर, बाबूसा सुन लेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। पर भाई साहब तो मैं ये अब तू आंखें बंद कर, मुंह बंद कर और सो जा, मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ। ठीक है भाई साहब। गांव का हर एक वयस्क, वो मर्द हो या जनानी, सबका नाम टीकाकरण की लिस्ट में लिखवा दे। हाँ, मर्द हो या औरत, सबको ये टीका लगना बहुत जरूरी है। ठीक बात? हाँ बोल, क्या बात है? इतने सुबह सुबह क्यों आई है? अच्छा तो मुझे ये बता हुमा कि तू अपनी नई मासा कैसे लाई थी? बता दे फिर सो जाना। मतलब मन ने पता चल गया कि थारी नई मासा बुरी ना है। मन ने भी नई मासा चाहिए, पर नई मासा लाए कैसे समझ ना आ रहा। भाई साहब बोल रहे थे कि नई माँ लाना बहुत मुश्किल है। तू बता देना कि नई मासा कैसे लाई थी तू अपने घर? मैं? हाँ, मैं और बापू सा चावल नया लेके मासा के घर गए थे। पहले घर वाले आए, फिर मासा आई, फिर मैंने उनको चावल नया दे दिया और उन्हें रिश्ता पक्का कर दिया। मतलब जिससे अपनी मासा को बनाना होता है उससे चावल नारियल देना होता है और वो राशि हो जाती है। हाँ मैं समझ गई, तो सो जा, मैं चली। बापू सा क्या बात हो गई? बोल। बापू साहब वो मैं ये वो शिवराज, खुल के बोल बेटा, क्या कहना चाहता है? वो फूली बापू साहब। मैं जानू, कल रात फूली के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और तुम दोनों ने फूली की बड़ी चिंता हुए। बड़े मामला बड़ों का है और सारे बड़े मिलकर इसको सुलझावेंगे। ठीक बात? चल आता हूँ। बापू साहब वो रसाल कह रही थी कि फूली को हम लोग अपनी नई मासा क्यों न मना रही थी। तुम दोनों अपने बाप की शादी की बात कर रहे हो? बापू साहब हम नई मासा लाने की बात कर रहे हैं। फूली भी हमें खूब प्यार करती है और हम भी उसे खूब प्यार करते हैं। आप हमारे लिए शादी कर नई मासा लाओगे और फूली का भी कहीं और ब्याह होगा ना, तो क्यों ना हम लोग। शिवराज, शादी, ब्याह, रिश्ता, ये सब बड़ों की बातें होंगे और आज के बाद थारे मुंह से या रसाड़ के मुंह से ऐसी बात दोबारा कभी ना निकले। आई बात समझ? जी बापू साहब। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, जन्म से गूंगी तो थी ही, ऊपर से ये छोड़ी हुई दुल्हन का मत्थे पर कलंक लगाकर बैठ गई। आसपास के गांव से फूली के लिए न आएगा रिश्ता। मैं लाई हूँ ना फूली का रिश्ता। क्या बक रही है तू? और ये थाल किसके लिए है? फूली के लिए। बापू साहब का रिश्ता लाई हूँ फूली के वास्ते। अब फूली को बुलाओ ना, ये नारियल
नारियल चावल दे के फूली का रिश्ता पक्का करना है। फूली कहाँ है? फूली, फूली। ए, रुक उधर। अच्छा वो आप आ गए। देखो देखो क्या बक रही है ये छोरी। ये सरपंची एक नंबर की ढीठ है ही। पूरे गांव में हमारी जगहसाई हो रही है और छोरी के हाथों रिश्ता भेज दिया। हमारी कोई इज्जत है कि ना? बापू ने ना भेजा, मैं खुद आई हूँ फूली को नई माँ बनाने के लिए। ये 4 नारियल पकड़ो और बोल दो शादी के लिए हाँ। काकू साहब ये लो आप और हाँ बोल दो। बोलो ना हाँ। अरे पता भी है तू क्या बोल रही है? पर मन ने पता है इसे किस तरह चुप करवाना है। ए, तू ऐसा नहीं मानेगी ना? नहीं मानेगी ना तू? अब तू देख। बापू साहब ना भाभी सा, कभी ना। यो क्या तरीका है कमलेश बिन्नी? बच्ची पे हाथ उठा रही हो? खम्मा घड़ी पधारिए पधारिए। बिराजिए। रसाल की बच्ची थारी वजह से हमारी माँ से कुछ डांट पड़ी है। छोड़ूंगा नहीं कुछ जाट में। लाडो, तन्ने समझाया था ना मैंने कि बड़ों की बात बड़े ही करें। फिर तू मुझसे बिना पूछे यहाँ क्या कर रही है? गलती हो गई बापू साहब, आगे से ना करूंगी। जा बड़े भाई के साथ खड़े हो। सरपंच साहब माफी चाहूं। वो क्या है ना कि उमेश जी के सरपंच बनने से पहले कई सालों तक आप इस गांव के सरपंच रह चुके हैं। अब आप तो जाने हैं कि पूरे गांव में हमारी जग हसाई हो रही है और उसी वक्त ये छोरी रिश्ता लेकर आई है। अब आप बताइए गुस्सा तो आएगा कि नहीं? रसाल ने जो करया नासमझी में करया, पर छोरी की सोच गलत ना है। कई बार हम बड़े जिस बात को कहने से सकुचाते हैं, छोटे बच्चे बड़ी मासूमियत से वो बात कह जाते हैं। हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग न है, इसलिए काका सा और काकी सा ही हमारे माँ बाप जैसे हैं। ये बात हमारे दिमाग में पहले कभी ना आई थी, पर जब शिव ने हमारे सामने फूली ने अपनी माँ बनाने का प्रस्ताव रखा, तब मन ने यह एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को चंदा जैसा प्यार सिवाय फूली के और कोई ना दे सके। पर फिर भी कोई भी फैसला लेने से पहले मैं काका और काकी सा के पास गया। जब ये बात उमेद ने हमें बताई तो हमें भी लगा इससे अच्छा और क्या होवेगा। बच्चन को पूली जैसी माँ मिल जाएगी और पूली को इतना अच्छा घर। अरे हम तो आ ही रहते रिश्ते की बात करने के लिए, पर हमसे पहले ये छोरी रसाल यहाँ आ गई। भीम सिंह, क्या मैं तारे से तारी बहन फूली का हाथ मांग सकूं? फिर रिश्ता पक्का समझो। तिथि भी बता दो जी। 3 दिन बाद एकादशी है,
उसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर उमेद और फूली का ब्याह करवा देंगे। हमारी फूली के तो भाग खुल गए। माफी चाहूं सरपंच साहब, पर खरी बोलू मोरनी सी डोलू, वो इतनी भी खुशी की बात ना है। असल में उमेद जी खाली नाम का ब्याह रचाना चाहे है, अपनी लुगाई नहीं बच्चों के लिए आया लेने आए हैं। भगवान ने हमारी फूली के साथ कभी न्याय ना किया। बड़े सरपंच साहब इतनी सी बिनती है हमारी फूली ने और कष्ट ना सहना पड़े, हमारे से उसका और दुख ना देखा जाएगा। भीम सिंह, थारा भाई होने के नाते ये सोचना बिल्कुल सही है, पर मैं थारे से यह वादा करूं कि फूली ने पूरे मान सम्मान के साथ वो सब कुछ मिलेगा जो उसका हक है। क्या कर रहा है, बावड़ा हो गया क्या? पधारो सा। पंडित जी को यहीं बुला लो, शाम को सारी बातें यहीं हो जाएंगी। अभी बुला लेंगे, कोई चिंता की बात ना है। ये बालक भी ना क्या भगवान का रूप है। आप दोनों विराजो, मैं कुछ ठंडा पीने को लेकर आता हूँ। खम्मा गणिसा, घड़ी खंबा सांवड़ी, तू कब लौटी? आज तड़के। आपकी से सारे घर की साफ सफाई भी कर ली है मैंने, और रसाल के लिए उसके मन पसंदीदा हलवा भी बना दिया है। शिवा के पसंद की गट्टे की सब्जी भी बना दी है मैंने। गणो भर आपके लिए भी खाना बना लूं? रहने दे, तू आज ही आई है, परेशान ना हो। मैं और शिव बाद में मिलकर बना लेंगे। जी। ये छोरी, तारे मन का हलवा बना है, जा फटाफट खा ले। चल। बेसन का हलवा? हाँ, बेसन का हलवा। जब इनकी नई माँ आ जाएगी ना, तब तन्ने भी खाना बनाने तक छुट्टी मिल जाएगी। जा खा ले फटाफट, जा। उमेद बेटा, भले ही वो ब्याह जल्दी में हो जाएगा, पर हमें अपने रीति रिवाज और तौर तरीकों को भूलना ना चाहिए। हाँ, यो बात ध्यान रखिए, एक भी कमी ना रहनी चाहिए। सबसे पहले सगन के नाम पर फूली ने हमें कोई जेवर चढ़ाना होगा, और अपने रीति रिवाजों के मामले में मैं कोई सवाल जवाब ना सुनूंगी। अभी से बोले दे रही हूँ। ऐसी है यार, ध्यान रखिए। सही कह रही है आपका किसा। इससे भीम सिंह का जो मन का जो ये भ्रम है ना, वो भी मिट जाएगा। अरे बच्चा चांद, उसके हाथ पे ना एक निशान है। अगर वो मुझे दोबारा दिखा तो मैं फटाक से उसे पहचान लूंगी। यही दाग है ना जिसे सरपंच सा की वो आफत की पुड़िया देख के मैंने पहचान सकती है। ले, मिटा दिया। शिवराज, जी बापू साहब। ऊपर जा, तिजोरी में से मासा के जो सोने के कंगन है ना, ले। जी बापू साहब। मासा ने ये कंगन चंदा को पहनाए थे। मैंने कभी सोचा ना था कि चंदा की जगह किसी और ने दूंगा, पर फूली के साथ अन्याय तो ना कर सकता मैं। उसे वो सारे हक, सारी खुशियां मिलनी चाहिए जो इस घर की बहू के हिस्से में आवे। उमेद बेटा, तने जो फैसला लिया है ना, चंदा भी उससे घनी खुश होगी। मैं और रसाल तो बहुत खुश है।
फूली हमारी मासा बनने वाली है ना? अरे लड्डू भी खिलाओ ना। खड़ो आभार, ये ले अपनी बैड के साथ मिलके खा ले, दे उसको। ले रसू, आधा तो ले ले। कंगन पहनाओ ना। हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई चिकोरी। उस फूली जैसी छोटी मछली के चक्कर में हमने सरपंच सा जैसा बहुत बड़ा शिकार छोड़ दिया। काश थारी बात मान के मैं उस सरपंच साहब को फंसाने में थारी मदद कर लेता तो हमें ऐसे भागना ना पड़ता। जो हुआ सो भूल जा। मैंने अपना तरीका बदल दिया है। नियत ना, सरपंच सा ना हमारे पुराने शिकार की तरह छोटे हैं और ना फंसाने के लिए आसान है। लेकिन मन में भी जीतने की आदत है। उसे हासिल करने के लिए मैंने कुछ बड़ा सोचा है। अब हम दोनों को साथ में नहीं दिखना चाहिए। कुछ दिनों के लिए तो कहीं छुप जा। मैं थारे सरपंच में रहूंगी और मौका देख के दोनों साथ में धावा बोल देंगे। फूली, बड़ी सुंदर है। अरे कंगन क्या देख रही हो? कंगन से पहले दूल्हा तो देखो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। काका साहब, मैंने फूली से कुछ बात। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ, हम जा रहे हैं, यही होंगे बाहर। चलो बालको, आप लोगों को मिठाई खिलाएं। आ जाओ। फूली, तू इस ब्याह से खुश है ना? चंदा के जाने के बाद तू ही है जिसने हमारे बच्चों का पूरा ख्याल रखा है। मैं तारे को अपने बच्चों की मां ही नहीं, अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूं।
हमें पता ना था तुम्हारे से प्यार करे। सरपंच साहब, इस बार चकोरी के वार से ना बच पाओगे, क्योंकि अब चकोरी आ रही है पूरी तैयारी के साथ आपको निचोड़ने।